खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कितने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर ये आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो, बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। भारत में ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि कभी उनके आर्मी चीफ का बयान आता है, कभी उनके एयर चीफ का बयान आता है, और अब तो एक और बड़ी बात सामने आई है कि उनका नेवी चीफ भी बोलने लग चुका है। और ये वो शख्सियत हैं भारत में जो कभी भी आपको मीडिया पर नजर नहीं आएंगी, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अब कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है कि खुद उनकी आर्मी की बड़ी शख्सियत खुद मीडिया पर आकर ये बात करती हैं और उस तरफ इशारा करती हैं कि हम मीडिया पर तो बड़े बड़े दावे सुनते हैं, लेकिन हमारे हथियार या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पुरानी है कि शायद दुनिया के किसी मुल्क के पास अब वो टेक्नोलॉजी काम ही नहीं कर रही। हमने अपनी वीडियो में आपको भारत के एयर चीफ का बयान सुनाया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास जो जहाज हैं वो 1965 के लेवल के हैं, हम किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकते, फौरी तौर पर हमें 80 से 90 जहाज चाहिए ताकि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। लेकिन अब भारत के नेवी चीफ का एक बयान सामने आया है जो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, और फिर उस पर भारतीय एनालिस्ट क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि उन्होंने जो कहा वो ये है कि आई एम सरप्राइज टू सी हाउ पाकिस्तान कैन फंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस व्हाइल इट्स इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग एंड बेगिंग फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस। यानी कि पाकिस्तान की वो इकोनॉमी जो कि काफी खराब हमें दिखाई देती है, हमारा मीडिया तो हमें ये बताता है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन जब हम उनकी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ देखते हैं, चाहे वो फजाइया हो, चाहे वो नेवी हो या फिर आर्मी, ये सारी की सारी अप टू द मार्क हैं और इनकी इतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। खासकर उनका इशारा नेवी की तरफ था कि नेवी में वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे पहले भी भारत के ही तजिया निगार ये कहते दिखाई दिए थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से 12 से 14 साल आगे है। और अब खुद भारत के नेवी चीफ का इस तरह का बयान आना किस तरफ इशारा करता है? क्या वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से नाला हैं, या फिर अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा डरना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और दूसरा जो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल है, जिसमें रशिया का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, बार बार उनके दौरे करना, और दूसरी तरफ अमेरिका का भी भारत से अपना हाथ उठा देना है। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में भारतीय तजिया निगारों ही की जुबानी बताते हैं। खबर है इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, अचंभित हूं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को देखकर। तो चाइना लगातार उसको हथियार देता चला जा रहा है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बहुत तेजी से इंडक्शन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट का, ड्रोन्स का और बाकी एवॉक्स का। जो मुझे भी हैरान कर रहा है कितने पैसे कहां से आ रहे हैं भाई, ये J-17 के J-20 के पैसे कहां से आ रहे हैं। और आज तो खबर यह आई है कि पाकिस्तान शायद फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान को देने जा रहा है, J-17 और J-20। अरे भाई दुनिया में कुछ नहीं पता, जिसको हम भिखारी कह रहे हैं, कंगाल कह रहे हैं, कंगला कह रहे हैं, उसके पैसे नहीं रोटी खाने को, वो लगातार एक से एक मॉडर्न हथियार जो है अपनी आर्मी के अंदर जोड़ता जा रहा है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह जोड़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की नेवी हो, उस पर जो हो रहा है उस पर हम नजर रखे हुए हैं। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि गंभीर चिंता की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भीख मांग रही है, वह अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन कैसे जुटा सकती है। ये पाकिस्तान का F-16 है, जो उसका वॉर हॉर्स है, उसका लड़ाई का घोड़ा है और आज भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया के बहुत सारे देशों में F-16 आज भी यूज किए जाते हैं और बहुत कामयाब एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स का ही है और ये सुखोई है भारत का, भारी भरकम है। शायद इसकी मैन्योरेबिलिटी जो है बहुत कमजोर है और इसलिए 60% मुश्किल से इंडिया के जो सुखोई है उसको वॉर टाइम में यूज किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और इनके अंदर बहुत कमियां हैं क्योंकि बहुत भारी और बहुत बड़े साइज का एयरक्राफ्ट है, तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू कम हो जाती है। पाकिस्तान के पास ये अभी जो J-20 और जो J-17 एयरक्राफ्ट है वो है, J-20 तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो अब उसके यहाँ
J-17 तो प्रोड्यूस हो रहा है और इफेक्टिव बनता है पाकिस्तान के अंदर, J-20 उसको अब मिलने जा रहा है या मिल चुका है और कुछ और सप्लाईज मिल रही है। इसके बाद J-31 चाइना ने स्टेल्थ फाइटर जो कि टर्की का आया है उसके साथ उसने ये भी डेवलप कर लिया है। तो चीन का J-31 स्टेल्थ फाइटर है, ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इंडिया के पास तो स्टेल्थ है ही नहीं और ना ही कोई देने को तैयार है इंडिया को, लेकिन सुनने में आया है कि कान और J-31 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। J-31 तो अभी मिल जाएगा क्योंकि ये रेडी हो चुका है इस टाइम चीन के द्वारा। ये दोनों के फोटोग्राफ है, मैंने कान के ऊपर तो जो टर्की का स्टेल्थ फाइटर उसका मैंने फोटोग्राफ भी दिया था और स्टोरी भी की है मैंने। तो ये दोनों फाइटर जो है इस टाइम क्या कहते हैं कि मिल सकता है खासतौर से पाकिस्तान को, लेकिन J-31 पहले मिलेगा। और J-20 के आने के बाद से, J-17 और J-20 के आने के बाद से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स F-16 के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो पेपर पे आपको बताया जाएगा कि राफेल बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि J-17, J-20 और बाद में J-30 आएगा तो चीजें ऐसी हो रही है जहां पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी सुपीरियर होती चली जा रही है। अब वो बकरी का बच्चा तो नहीं गए और मार के आ गए, ऐसा नहीं होगा। और F-16 जो पुराना वॉर हॉर्स है दुनिया का, एक्सीडिंगली सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। तो ये थी हमारी एयरफोर्स की जमीनी हालत कि हमारे पास अगर जमीन पे लड़ना हो तो ले देके फिर हमें मिराज 2000 पे डिपेंड करना पड़ता है या अब राफेल आए तो उन पे डिपेंड करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कुछ ज्यादा लड़ाई लड़ने लायक है नहीं, क्योंकि सुखोई मेन वॉर हॉर्स नहीं है, ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता। और ये एट ए टाइम मोर देन 60% यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि बाकी सबको स्पेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जमीन पे खड़े रहते हैं। जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमारी जो हालात है इस समय, स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। उस पर हो सकता है कि उन्हें काफी डांट भी पड़ी हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और प्रधानमंत्री के ऑफिस से कि आपने इन बुरे हालातों को आगाह कैसे कराया है, क्या जरूरत थी आपको कहने की पब्लिक में आके। हमें पता है कि अंदर के हालात क्या हैं, लेकिन आपको पब्लिक में आके कहने की जरूरत क्या थी। और फिर कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है, पाकिस्तान और चाइना दोनों थर थर कांपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती हैं और आपको स्थितियां नहीं बताती हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आइए कुछ आपको जो जमीनी हालात है उसके बारे में हम आपके सामने ये जानकारी प्रस्तुत करते हैं ताकि आपको पता लगे कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने, सरदार जी ने, ये सारी की सारी जो बातें कही हमारे हालात 1965 से बुरे हैं इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हैं, तो ये कोई अनहोनी नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं कही है, सही बात कही है, लेकिन सरकार इससे कुछ सबक ले तब तो बात बनती है। अब भारत के दो अगर दुश्मन है तो उसमें चीन और पाकिस्तान है, और खासतौर से एयरफोर्स चीफ का ये कहना कि अगर जंग होती है तो फिर जो हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है जहां पर एक व्यथा है, दुख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला, छोटा मोटा सामान छोड़कर। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।